ठीक है सर, अगर यही रास्ता है तो यही सही। हम उस बदनाम गली की एक लड़की को अपने घर में लेकर आएंगे। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हृदय और अस्मिता के बारे में। रुकिए शान, अब बातें नहीं शान। अब आप अस्मिता को इस घर में वापस लाइए। हमारे हृदय की लाइफ में वापस लाइए। इस घर की छोटी बहू के नाते इस घर में वापस लाइए। आप जिम्मेदार हैं शान, ये सब आपका किया धरा है। आप ही ने हमसे छुपाया कि वो अस्मिता ही बस जात पुचकी है। अगर हमें ये बात पता होती तो हम ये शादी कभी नहीं होने देते। हमारे हृदय की जिंदगी में वो लड़की कभी नहीं आती, हमारे बच्चे के ये हाल कभी नहीं होते। So now you clean up this mess, understand? You जाइए और इस गंदगी को साफ करिए आप। मान तो गए हैं हम, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि अस्मिता को वापस लाकर कुछ ऐसा करेंगे कि हृदय खुद नफरत करने लगेंगे उनसे। इतनी नफरत पैदा कर देंगे अस्मिता के लिए हृदय के दिल में कि हृदय खुद अपने घर से और दिल से उन्हें निकाल फेंकेंगे। ये वादा है हमारा अपने आप से। बड़ी माँ कमरे में भी नहीं है। फिर अचानक कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। हृदय, भगवान कहीं हृदय पर कोई मुसीबत ना हो। हेलो हेलो अस्मिता जी। अस्मिता जी देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन अस्मिता जी सीरियसली बात ही कुछ ऐसी कि मुझे फोन करना पड़ा। अस्मिता जी कांग्रेचुलेशंस। बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगी ना तो एकदम पागल हो जाएंगी। ऐसी क्या बात है? अस्मिता जी, मेरी फैमिली ने अपनी गलती मान ली और आपको एक्सेप्ट कर लिया। अस्मिता जी, सुना ना आपने? अस्मिता जी, हाँ? मेरी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। हाउ कूल इज दैट, है ना? कुछ बोलेंगे नहीं आप? अस्मिता जी, अब आप हृदय मौजूमदार की वाइफ, मौजूमदार खानदान की छोटी बहू के रूप में मौजूमदार हाउस में बाइज्जत वेलकम की जाएंगी। यस। हेलो अस्मिता जी, कहाँ खो गई आप? आपको भी विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी बस इसी तरह विश्वास नहीं हुआ था अस्मिता जी, पर ये 100% सच है। सच में मेरे प्यार की जीत हुई है आज। दादा आपको लेने आ रहे हैं वहां। यस। शान? हाँ अस्मिता जी, जिन हाथों ने आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ आपको वापस लेने आएंगे अस्मिता जी। हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा ना। प्यार क्या है आपसे अस्मिता जी? पता है आपको, पहले तो मुझे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे होश आया तब मुझे पता चला। अस्मिता जी, हेलो, आप सुन रही है ना अस्मिता जी? हेलो, हेलो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। एक नंबर की
कमीनी औरत है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे पुचकी। उसने ना वापस शान को चाबी भरकर यहाँ भेजा है, जबरदस्ती तुझे छोटी बहू बनाकर वापस ले जाने के लिए। ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए बड़ी माँ, मैं उस घर में छोटी बहू बनकर कभी नहीं जाऊंगी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि छोटे भाई की खुशी के लिए बड़ा भाई मुझे जब चाहे जैसे चाहे नचाता रहे। मैं नहीं हूँ कठपुतली। मैं नहीं जाऊंगी। हमने जब हृदय से कहा कि हम अस्मिता को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सर फाइनली उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नहीं, अस्मिता इस घर में छोटी बहू की हैसियत से नहीं आएगी। मैं अस्मिता को छोटी बहू के रूप में नहीं लाऊंगा। मेरी शादी उससे हुई है। शादी वाले दिन भी हम दोनों के फेरे हुए थे और मेरा मानना है कि अस्मिता मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ हमारी शादी निभाना चाहता हूं। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरा प्यार भी, और मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। शान, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हम सबसे सच छुपाया। यहाँ जो भी घटा उसमें तुम्हारा भी हाथ है। उसके कारण आप भी हैं और आप कह रहे हैं। लेकिन सर, फिर भी हमने आप पर उंगली नहीं उठाई, तो आप भी ये फिजूल की बकवास मत कीजिए। सर प्लीज, दादाजी प्लीज, मेरी ये बात को मत टालिए। इसे एक बात मान जाइए। मैं वादा करता हूँ आपसे जिंदगी में और कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कुछ की मेरा प्यार है, मेरा प्यार मुझसे मत छीनिए प्लीज सर। बकवास मत कीजिए सर। इमोशनल फूल मत बनिए शान। आप हमारे पोते हैं। आपके मुंह से ये बेकार की बात शोभा नहीं देती। मत भूलिए आप मजूमदार हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। शान, हमें आप पर तरस भी आता और गुस्सा भी। तरस इसलिए आता है कि क्या हालत बना लिया आपने अपनी। प्यार जैसी बकवास चीज के लिए आप कितना नीचे गिर गए। गुस्सा इसलिए आता है कि आप मजूमदार खानदान की आन बान शान को अभी तक समझ नहीं पाए। क्या नहीं किया हमने आपके लिए। अपना प्यार, दौलत, धन, रुतबा, नाम सब कुछ दिया और आपने क्या दिया हमें। सर, तो आप ये कहना चाहते हैं जो भी एहसान थे आज आप उनका बदला मांग रहे हैं। बदला, कीमत, जो समझना है समझ लो, मगर वही करो जो हम चाहते हैं, जो हम तुमसे कहने के लिए कर रहे हैं, जो करने के लिए बोल रहे हैं आपसे। जाइए अस्मिता को हृदय के लिए वापस लेके आइए। अम्मा की नजर में वो हृदय की पत्नी है और आप परमिता के पति और उसके होने वाले बच्चे के बाप भी। अपने छोटे भाई की पत्नी से शादी के ख्याल से भी आपको शर्म आनी चाहिए। खैर शान, ऐसा समझ लो कि हमारे एहसानों का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। सर, जो कहना था कह दिया। चाहिए वही कीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। अस्मिता को हृदय के लिए इस घर की छोटी बहू के रूप में लेके आइए। जाइए।
सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज प्लीज सर। सर वाह शान, कितने दोगले इंसान निकले आप। क्या रंग बदला आपने ना। हाँ? आपने तो आज गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। कितने चालाक थे आप। कोई पहचान ही नहीं पाया। हाँ, हमेशा कहते रहे कि आप हृदय से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हृदय में आपकी जान बसती है। और आज जब उसी हृदय के लिए जान देने के लिए आई तो आप उससे उसकी जान छीन रहे। आप जानते हैं, हृदय के साथ साथ ना आपने हमें भी बेवकूफ बनाया। हमें शक जरूर था कि आपका उस लड़की का ना जरूर कोई चक्कर है, लेकिन हम तेरे सीधे साधे लोग, अरे हम तो बिलीव ही नहीं कर पाए कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे अच्छा होता कि आप हमें और हृदय को उस दिन मर जाने देते। क्यों बचाया आपने हमें? आज ये दिन देखने से तो बेटर होता कि हम और हृदय उस दिन मर ही जाते। शान, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखिए और कहिए, क्या आप हृदय की आंखों में आंखें डालकर ये कह पाएंगे कि आप उनकी पत्नी से प्यार करते हैं? बोलिए शान, आप हृदय से कह पाएंगे कि आप उनकी पत्नी अस्मिता से शादी करना चाहते हैं? बोलिए। जिस शादी में दोनों तरफ से प्यार ना हो, वो शादी कैसे और कितने दिन चलेगी? और मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर हृदय को और दुख झेलना पड़े। ले लो, हम समझा देंगे। हमारा बेटा है हृदय, क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से अपनी पत्नी को रिझाना है, ये सब हम उन्हें सिखा देंगे। और वैसे भी शान, हमारे देश में ना 90% शादियां अरेंज मैरिज ही होती हैं और शादी के बाद ही अक्सर प्यार होता है, तो हृदय मैनेज कर लेंगे। अस्मिता उनकी जान है, अगर आपने टांग ना अड़ाई ना इस बार, तो हृदय और अस्मिता खुशी खुशी मैनेज कर लेंगे। और अभी अभी आपने कहा ना हमसे कि आप हृदय से बहुत प्यार करते हैं। और सुना ना सर ने क्या कहा, अगर आपको सच में अपने भाई की चिंता है तो जाइए जाकर अस्मिता को लेकर आइए। और सुना ना अभी सर ने क्या कहा, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, माँ का प्यार दिया है हमने, क्या कुछ नहीं दिया इस घर में। ऐशो आराम, धन दौलत, तो अब वक्त आ गया है शान, इन सबका ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। जाइए लेकर आइए अस्मिता को, और खुद की खुशी के आगे इस बार परिवार की खुशी को रखिए। हमें यहाँ से निकल चलना है, बस बहुत हो गया। पर ये डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता, इसमें पुचकी की भी जिंदगी का सवाल है, उससे भी बात करनी होगी। चलो अस्मिता, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं, तू कहीं नहीं ले जाएगा मेरी बच्ची को। पर माँ, मैं तो पुचकी के लिए एक नई जिंदगी चाहता हूँ, जिसमें उसे मान मिले, सम्मान मिले, एक इज्जत मिले, एक घर हो जो उसे बदनामी और जिल्लत से महफूज रखे। अच्छा, तो तू अपने हृदय के लिए भीख मांगने आया इससे? भगवान बुरा ना बुलवाए, कसम से। पर आज सोचती हूँ, परसों पहले हृदय मेरे हाथों गिर के मर गया होता ना तो अच्छा था। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है कि वो बेचारे इस वक्त किस हालत में? एग्जैक्टली,
उसकी हालत देखकर उस पर तरस खाकर तुम फिर से चले आए अपनी प्यार की बलि देने, है ना? वही इमोशनल अत्याचार, वही सोच, वही एहसानों का बोझ, वही गिल्ट। मजबूर कर रखा होगा ना तुम्हारी नीवी माँ ने तुम्हें, है ना? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा इसे जन्म मैंने दिया, पर उस औरत ने तुझे डरपोक, बेगैरत बना के पाला है, जो एक खुद का फैसला तक नहीं ले सकता। प्लीज, आप मम्मा के बारे में कुछ मत कहिए। क्यों ना बोलूं? डरती हूँ क्या मैं उससे? अरे तुझ में तेरा कुछ वजूद है कि नहीं है? हाँ? बड़ी माँ, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है, आप प्लीज शांत हो जाइए। बचपन से तुझे उसने कठपुतली की तरह नचाती आ रही है और तू नाचता रहा। बचपन में तूने इसे छोड़ा था ना, और आज फिर वही गलती दोहराना है। ये सब साथ की जड़ ना वो निवेदिता है, मार डालूंगी उसे, खत्म कर दूंगी, ताकि वो मेरे बच्चों के आस-पास तक न भटक सके। मार डालूंगी मैं उसे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, हेलो। मम्मा आप घर पर है? हाँ, हम घर पर हैं। क्यों, क्या हुआ? मम्मा आप घर पर ही रहना। चंदा माँ आपको मारने की धमकी देके यहाँ से निकली है। गुस्से में कुछ करना बाकी, आप प्लीज घर बनाना, निकलना मत प्लीज। आप कहाँ पर हैं शान? मम्मा मैं सोनागाची में हूँ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और हृदय का भी। बड़ी माँ प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चंदा माँ प्लीज प्लीज, मैं आपको कह रहा हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती, रुक जाइए ना। आप नीवी माँ का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हट जा शांतनु। वो नीवी मुजमदार ना जिंदगी जीने नहीं दे रही तुम्हें, और अगर वो जिंदा रही तो वो आगे भी नहीं जीने देगी। कैसी बातें कह रही हैं आप? चाहे कानून मुझे सूली पे चढ़ा दे, लेकिन आज मैं उसे खत्म करके रहूंगी। उस नागिन का जहर तुझे दिखता कहाँ है? इसके एहसान के तले वो दबा हुआ है, इसलिए तो तू उसे कुछ बोल नहीं पाता है कि तू प्यार करता है मुझकी से, शादी हुई है तुम्हारी। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं कुछ किया तुम्हें एक करके रहूंगी। मैं तुम दोनों की माँ हूँ, मैं तुम दोनों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती, इसलिए मैं खत्म करके रहूंगी। तुम लोग की खुशी के लिए मैं उसे खत्म करके रहूंगी। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने पुचकी के बारे में सर को और मम्मा को सबको बता दिया है, और यही मैं आपको बताने। जब तू घर आया था तब मैं वही थी, और निवेदिता ने तुझे निकाल के लिए पुचकी को घर लाने के लिए कहा था। मैं वही थी, मैंने सब सुना, और मैं पुचकी को धोखा नहीं देने दूंगी। उस बच्ची ने बहुत दुख दर्द सहन किए, उसने तेरी खुशी के लिए बलिदान दिए हैं बहुत सारे, उससे प्यार नहीं मिला। मैं माँ की पली, यहाँ तक कि इस गंदगी में उसने दर बदर की ठोकरें खाई, और जब तू लंदन चला गया था ना, तब भी उस बेचारी ने अपने आप को बचाने के लिए कितनी दर बदर ठोकरें खाई है। मैं उसे धोखा नहीं देने दूंगी तुझे, सुना तूने? मैं उसे धोखा नहीं देने दूंगी। भगवान से बड़ी माँ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं पुचकी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं उसे कुछ गलत नहीं होने दूंगा। उसके साथ सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर देगा? वापस उस हृदय के पास शादी करवा देगा उससे? जरा भी क्या रत बची है तुझ में कि नहीं? प्लीज रुक जाइए बड़ी माँ, प्लीज रुक जाइए बड़ी माँ। आप ये क्या बोल रही हैं बड़ी माँ? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पुचकी को भी संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मम्मा को भी। मम्मा करता रहता है। कौन है वो? चढ़ गया तेरे पर उस औरत का? कौन लगती है वो? सौतेली है, रिश्ते से भी, दिल से भी।
अम्मा आप यहाँ पे क्यों आई है? मैंने आपको मना किया था ना। हम जानते हैं आपने बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, आप एकदम शांत हो जाइए। बड़ी माँ आप गुस्सा नहीं। ये बहुत डेंजरस है, ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। आप चलिए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी निधि, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी।